गोहाना के विष्णुनगर में ट्रांसजेंडर स्वीटी प्रधान ने समाज की पारंपरिक सोच को पीछे छोड़ते हुए मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर नई पहचान बनाई है। कभी घर घर जाकर बधाई देकर अपना जीवन यापन करने वाली स्वीटी आज 500 से ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसों के साथ साथ 300 से ज्यादा भैंसें रखकर अपनी दुग्ध फार्म डेयरी सफलतापूर्वक चला रही हैं। करीब 4-5 साल पहले स्वीटी ने मात्र 3 भैंसों और 100 वर्ग गज के प्लॉट से डेयरी की शुरुआत की थी। धीरे धीरे स्वीटी की मेहनत रंग लाई और आज उनका स्वीटी मिल्क डेयरी फार्म अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और भरोसे का नाम बन चुका है। डेयरी में हर रोज 2.5 से 3 क्विंटल दूध का उत्पादन हो रहा है, जो 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। मार्च में इसे 90 रुपए प्रति किलो करने की योजना है। स्वीटी की डेयरी में 10 से 15 लोग काम करते हैं और खास बात तो यह है कि सभी कर्मचारियों को स्वीटी ने उनका काम खुद ही सिखाया है। और साथ ही साथ स्वीटी पशुओं के मेले में दुग्ध प्रतियोगिताओं में पंजाब, मुंबई, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक जाती है और इन राज्यों से व्यापारी मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदने स्वीटी की डेयरी पर भी पहुंचते हैं। कई बार एक दिन में 5 से 10 भैंसों की बिक्री भी हो जाती है। जरा सुनिए स्वीटी ने क्या बताया। पहली बार तो मेरे भाइयों को, काकियों को, ताऊओं को, बहनों को, सबको नमस्कार जी। मैं बोल रही हूँ सुबह किन्नर गुहाना से, रोहतक गुहाना से। गद्दी नसीन किन्नर जो गद्दी पे बैठे हैं, हमारी जो परंपरा चलती आई है, जो सदियों से, जब से आबाद हुए हैं, जब से हमारी परंपरा चलती है, जब से दुनिया आबाद हुई है, दुनिया जब से भगवान ने जब से वरदान दिया है, जब से हम राम भगवान ने हमारे से वरदान दिया, जब से हमारे हमारी जो परंपरा चलती आई है। मैं गद्दी पे बैठी हूँ, रोहतक गुहाने वाली स्वीटी किन्नर। प्रधान हो आप? हाँ जी, मैं प्रधान जी। तो आप एक प्रधान होने के साथ साथ में अपने यहाँ जो डेयरी का काम कर रहे हो, हाँ जी, तो ये अलग अपनी पहचान बना चुकी है हाँ आप। जी, तो हाँ जी। कैसे मन में आया, कब से कर रहे हो ये? भैया मैंने तो शुरू से तो मेरे गुरुजी करते आ रहे थे, शुरू से मेरे गुरुजी करती रही, शुरू से करती रही। फिर मेरे गुरुजी पूरी हो गई थी, मैंने 2-3 साल अपना 2-3 भैंस रखनी शुरू कर दी। ज्यादा भैंस नहीं, फिर अपना काम में, बस इस काम में मुझे ज्यादा ज्ञान था, ज्यादा करने का शौक था, काम करने का ज्यादा ज्ञान था, थोड़ा ज्यादा शौक था। लेकिन फिर मेरे गुरुजी ने 4-5 साल हो गए थे पूरी हुई ना, तब अपना उसकी अपना दुख ने भूल कर ना, फिर मैंने अपना काम ज्यादा चालू कर दिया। तो हाँ। आज आप किस टाइम उठते हो, कितनी भैंसे हैं, क्या क्या करते हो? मैं भैया सारा करती हूँ, बिहारी लगाए रखती हूँ, वैसा बिहारी लगाती हूँ। अपना 2-4 अपने भाई भी हैं लोकल, अपना साथ लगे रहते हैं, और उनका भी अपना गुजारा हो जाता है। गरीब घरों के बच्चे, अपना उनका गुजारा हो जाता है। मैं 9-10 बजे सोती हूँ, 10 बजे सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ, 4 बजे भी, रात को 2 बजे भी उठना पड़ता है, क्योंकि कोई भैंस ब्याने लग जाती है, कोई भैंस में दिक्कत हो जाती है, बुखार है, ताप है, अच्छी व बुरा बीमारी कुछ भी आ जाती है। और सुबह पता नहीं किस टाइम पे उठना भी पड़ता, जागना भी पड़ जाता है। अपने धन के पीछे कौन नहीं जानता जागता, वो जैसा जीव हमारा, जैसा जीव पशुओं का है। दूध तो भाई हम सब डेली का, हमारे पास तो क्विंटल भी हो जा, 2 क्विंटल भी हो जा, 50 किलो भी रह जा, पता नहीं लगता। हम व्यापार करते हैं, हम जैसे भैंस रुकती है इस हिसाब से हम दूध बेच देते हैं। तो सारा यहीं चले जाते हैं? हमारे यहाँ ही बिक जाता दूध कितने ज्यादा। साल हो गए आपको? हाँ, मुझे तो हो गया 5-6 साल हो गए, लेकिन मेरे गुरुजी, हाँ जी, मेरे गुरुजी शुरू से करती आ रही थी, फिर मैं गुरुजी के पास रहती थी। फिर मेरे गुरुजी पूरे हो गए थे बीच में, फिर मैंने छोड़ दिया था, तो ही फिर मैंने फिर काम बढ़ा दिया। तो हम देख रहे हैं कि एक मॉडर्न डेयरी, हाँ जी, मुर्रा भैंस भी हाँ जी, हाँ जी। है उसमें। आज एक से अच्छी भैंस है, एक से माड़ी भैंस है, एक से टॉप की भैंस है। लगभग 50 भैंस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप, मैंने कई बार देखा भी है, मेले में भी गए हो भैंस लेने हाँ के जी, लिए? मैं हर एक मेले में जाती हूँ भैया, यूपी का होया, पंजाब का होया, राजस्थान का होया, हर एक मेले में जाती हूँ। कहीं कोई मेला मेला लगता है पशुओं का, वहां जाती हूँ। और तेरा भला कर, जहाँ अपना जहाँ दूध का भी मेला लगता है, भैंसों को दूध भी तोला जाता है, मुर्रा में पास होती है, उनकी सूरती भी देखी जाती है, सुंदरपना भी देखा जाता है। हर एक जगह मेला से खरीद कर भी लाती हूँ, मेला में बेच कर भी आती हूँ, हर एक जगह। तो पहले जब आपने व्यापार ये शुरू किया था, तो कितने गज में था, कितनी बड़ी वो? पहले था भैया 204 गज में, अब है 2000 गज। हाँ जी, तो दूध उत्पादन से सारा खर्चा निकलता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो कहाँ से ग्राहक आते हैं आपके पास? पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ यूपी से भी आते हैं जी, पंजाब से, बम्बई से, हिमाचल से, सारे जगह से लोग आते हैं जी, राजस्थान कर्मचारी से। काम करते होंगे यहाँ जी, 20-25 करते हैं जी। कभी नुकसान उठाना पड़ता होगा? हाँ जी, भैंस भी मर जाती है, कोई तेत्थन हो जाती है, कोई लंगड़ी हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो घाटा भी भरना पड़ता है, नफ़ा लेंगे तो घाटा भी हम ही भरेंगे जी, सही गलत है। तो पहले एक तरह से बधाई माँगने का काम हाँ करते थे, जी। आप इस जाते हो कभी क्या? ना जी, मुझे वो काम छोड़ दिया है, मैं अपना इसमें ज़्यादा वैसे हम ज़्यादा रिक्शा जी, मेरा काम चेले-वेले करते हैं जी, चेले-वेले जाते हैं, उनको दे दी मैं अपना टाइम पास गुज़ारा वही करते हैं जी। मतलब कितने साल हो गए आपको? मैंने तो हो गई 6-7 साल हो गए जी। तो करते तो मैं शुरू से थे गुरु के साथ है, पहले के बीच में 2-3 साल मैंने मंदा कर दिया था, ये मैं 6-7 साल हो गए और फिर काम बढ़ा दिया। कभी सोचा नहीं कि भई ये लाइन सीखी कि वो दूसरी लाइन सीखी ना जी, मुझे शुरू से शौक है जी। तो कौन सी लाइन अच्छी मानते हो आप? मैं तो सारे जो अपना जिस चीज़ में बड़ा हो वही सब चीज़ अच्छी मानती हूँ। जहाँ चीज़ में अपना चोरी ना करो, जारी ना करो, झूठ ना बोलो, हेरा-फेरी ना करो, अपना मेहनत करके कहीं भी खा लो। मेहनत किया गया तो भगवान भी हार गया था कि भई इतनी मेहनत करता है उसको भी फल दिया था भगवान ने। हम मेहनत करते हैं तो भगवान हमारे को फल देता है। सही होता है। चोरी-जारी से मैं ज़्यादा झलक जाती हूँ, जो चोरी-जारी करता है उससे यार जो झूठ बोलता है मैं उससे ज़्यादा झलक जाती हूँ, मैं उससे बोलने का भी मन तन नहीं करता मेरा। तो लगभग हम देखते हैं कई बार इस तरह से बधाई माँगने का काम हाँ जी। ज़्यादातर सिंगर बधाई माँगने का हाँ काम जी, हाँ जी, करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो आप इस लाइन में हो क्या कहना चाहेंगे औरों के लिए? मैं तो ये कहूँ भैया अपना चलो देसी गाय तो सबने ज़्यादा रखनी चाहिए, देसी गाय तो सब मैं दुआ करता देसी गाय तो सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए सबने। और लेकिन भैंस भी भाई अपना 2-4 पाला करो भाई दूध पानी का अच्छा जो घर का दूध हो जाए उस पर का स्वाद नहीं है, उस पर का ज्ञान नहीं है। सही गलत है। क्या भाव बेचते हो दूध? दूध तो जी 80-85 खुला हो रहा है आपने पता है, वो तो खुला ही बिकता है जी। मेरी ये प्योर मुर्रा की जोटी थी 5.5 लाख की बेच के आई थी रामरा मेले में थी, वो आगे फिर बिकी थी, 71 की बिक गई थी। तो हाँ। अभी मुर्रा कितनी भैंस है? भैंस तो मेरे पास आप देख लो कितनी मुर्रा जी 30-40 अभी मुर्रा भैंस है जी मेरे पास। मुर्रा भैंस की अलग पहचान होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी खास बात क्या होती है? वह दूध में हाई क्वालिटी की होती है जी, छोटा सींग होता है, पूंछड़ में 2-4 बाल होते हैं, पूरा पूंछड़ काला सफेद वो काला होता है जी। तो अब तो आप पूरे हरियाणा में जाते हो, हरियाणा से हरियाणा क्या राजस्थान यूपी कई जगह बाहर भी जाते सारा जाति जमे। हो, अलग ये एक वो हाँ जी। अलग जगह से अपना यूपी में चले जाओ, पैसे जैसा गुड़ पे राड़ गिरते उतना ही मीठा होता है, सही होता है जी। जैसे पैसे करोगे ऐसे पशु खरीदोगे। क्या हरियाणा की लड़की यूपी में नहीं शादी होती? क्या यूपी की लड़की की शादी हरियाणा में नहीं होती? तो भैंस भी ऐसी है जी मैं बताऊँगी। जैसा गेरोगे ना उतना ही मीठा होगा। आप 70-80 हज़ार की तो 8 किलो 7 किलो दूध देवेंगी। आप ले आके 2 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख की लाके तो 20-22 किलो दूध तो आप देवेंगी जी। सही गलत है? ये तो कहने की सोच है अपनी। हरियाणा से यूपी में जाती है, यूपी की हरियाणा में आती है। यहाँ तक क्या सफर कितना संघर्ष हो रहा है? बस वो तो हमारा दिल जानता है ना कितनी-कितनी परेशानी होती है, कितनी-कितनी दिक्कत होती है। वहाँ का आदमी तो कह देते हैं यूपी की है या राजस्थान की है, पंजाब की है, फलानी है, धकड़ी वाले भैया हमारे दिल को तो पूछो ना, तो हम पहले इतने पैसे दे के आते हैं और फिर उसको साफ-सुथरी करके फिर आगे बेचनी भी पड़ती है। आपके संघर्ष की कहानी पर इसको बताओ कि आपको कैसे यहाँ तक पहुँचा, कितना संघर्ष किया यहाँ तक? संघर्ष की तो पूछो ना बस भैया, संघर्ष की तो पूछो ना, कितना संघर्ष करना पड़ता है, गोबर में गोबर, मूत में मूत, सारा दिन पब्लिक गैली, भौंकना, थूक भी आना लग जाता है, कभी बार मुँह से, चेहरे से, बस पूछो ना। रात को भी नहीं सोना पड़ता, कहीं दूर भैंस लेने चले जाते 2-2 3-3 जागना पड़ता है भैया। हमारा दिल जानता हूँ कितने परेशान होते भैंस ले आने में। ये डेयरी से पहले का संघर्ष कितना? संघर्ष की ना पूछो भैया, शुरू से डेयरी से पहले भी संघर्ष बतेरा ही करे हमने, तो बाद में बतेरा ही करे। लेकिन करते-करते ये जगह आ ली है, पता नहीं भगवान हमें कब अपने पास बुलाओगा। तो सुना आपने, स्वीटी का कहना है कि शुरुआती दौर में समाज की स्वीकार्यता पानी आसान नहीं थी, लेकिन आसपास की कॉलोनियों और गांव से बड़ी संख्या में लोग आज उनकी डेयरी से दूध लेने आते हैं। गांव में लोग उन्हें बेटी, बहन और बुआ कहकर सम्मान देते हैं, जिसे स्वीटी अभी तक अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। आपका इस खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।